हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंटेलिजेंस टॉपिक। इस टॉपिक से एचपी टेट में 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट के आईक्यू लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड थर्ड, कई बार आईक्यू फॉर्मूले से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं आईक्यू का फॉर्मूला जो कि दिया था टर्मन ने 1916 में। बहुत बार एचपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, तो आपने याद रखना है टर्मन। आईक्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बार जो है वो एचपी टेट में पूछा गया है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुआ है। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आईक्यू लेवल की। एचपी टेट में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो जीनियस बच्चा है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है, या एवरेज स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना होता है, या 80 से 89 के बीच किस टाइप के जो है वो स्टूडेंट आते हैं। तो ये सब जो आईक्यू लेवल है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले है जो जीनियस बच्चा है उसका आईक्यू लेवल होता है 140 या उससे अबव। सेकंड, वेरी सुपीरियर जो बच्चा होता है उसका आईक्यू लेवल होता है 130 से 139 के बीच में। थर्ड, जो सुपीरियर स्टूडेंट होगा उसका आईक्यू लेवल होगा 120 से 129 के बीच। जो अबव एवरेज होगा उसको होगा 110 से 119 के बीच में। नॉर्मल या एवरेज जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 19 से 109 के बीच में। एंड बिलो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता है 80 से 89 के बीच में। एंड जो डल स्टूडेंट होता है उसका आईक्यू लेवल होगा 70 से 79 के बीच में। एंड अगर कोई फीबल माइंडेड स्टूडेंट है तो उसका आईक्यू लेवल 50 से 69 के बीच में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट हमारा बचता है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की थ्योरी में सबसे पहले है एक कारक सिद्धांत जो कि दिया था बिने ने। उनका मानना था कि सभी व्यक्तियों की जो इंटेलिजेंस है वो एक ही प्रकार की होती है, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सेकंड है द्विकारक सिद्धांत जो कि दिया था स्पेयरमैन ने। स्पेयरमैन का मानना था कि जो हमारे इंटेलिजेंस है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है, फर्स्ट जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर का मीनिंग था जनरल एबिलिटी जो कि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग-अलग होती है। सेकंड था एस फैक्टर जिसे बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी में उन्होंने कहा था कि ये जो एबिलिटी है ये दूसरों से अर्जित करने वाली इंटेलिजेंस होती है। एचपी टैट में इतनी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे द्विकारक सिद्धांत किसने दिया या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी। तो आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी करनी है। थर्ड है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने इंटेलिजेंस के 8 प्रकार बताए थे। तो एचपी टैट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के कितने टाइप बताए हैं, तो आपने याद रखना है 8। लास्ट आता है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत जो कि दिया था स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है अपने उस हिसाब से अपने सारे टॉपिक कवर करने हैं। सो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में टोटल ये 4 थ्योरीज़ हैं जहाँ से एचपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।